Very good afternoon to my dear students. I welcome you my YouTube channel ncert Maths. Okay, so in the last classes I have discussed about a few ideas about trigonometric ratios, basic ideas. Okay, and today we continue with this particular topic, trigonometric, sign of trigonometric ratios actually. And here I am going to discuss about more illustrated ideas about sign of trigonometric ratios. ओके, इस trigonometric ratio के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस डिस्कशन में काफ़ी नया चीज़ हम लोगों को पता चलेगी और मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी। आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक में अगर मजबूती आ जाए तो आप बाकी प्रॉब्लम में सॉल्व करने से आसानी होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग मोर फोकस ऑन दिस। हियर दिस इज़ ए यूनिट सर्कल। आप लोगों को मैं यूनिट सर्कल बताया था। यूनिट सर्कल मीन्स इट्स रेडियस इक्वल टू व्हाट, 1। उसका रेडियस क्या है, 1 है। सो दिस इज़ ए यूनिट सर्कल मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट, दिस इज रेडियस 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, 1 है। व्हेन द पॉइंट पी मूव पॉइंट यहाँ से जब शुरू करेगा, मूव करेगा, देन इफ दिस पॉइंट इज हियर एंड हियर, फाइनली व्हाट हैपन, ये पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, ये वैल्यू क्या होते रहेंगे, चेंज होगा। अंडरस्टूड। सपोज फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पी इज हियर, P इधर है। जब P इधर होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल कितना होगा, 1 हो जाएगी। दैट मीन ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है, A का वैल्यू है। ठीक है। ये पॉइंट मिल रहा है AB अगर इधर आ जाए तो A विल बी एग्जैक्टली दिस एंड B क्या होगा, B मिनिमाइज एंड मिनिमाइज, ये B कम रिड्यूस होके क्या होगा, B 0 हो जाएगी। एग्जैक्टली एक्स के ऊपर आके B क्या होगा, 0 हो जाएगी। यानी ये पॉइंट AB क्या हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी। सो नॉर्मली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, वी डू नॉट नो। फॉर डिफरेंट पॉइंट A का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, B का वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन इस पॉइंट में जब P आएगी, P यहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट होगा। ओके, इफ P स्टार्ट फ्रॉम हियर देन एग्जैक्टली A इक्वल टू 1, B इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। इफ P मूव्स इन दिस डायरेक्शन, उस पॉइंट में जब जाएगी P तो क्या हो रहा है, जितना इधर जाएगा P, A इतना रिड्यूस होगा, A विल बी रिड्यूसिंग। A क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। रिड्यूस होते होते इन एग्जैक्टली इस पॉइंट में जब आएगी, A विल बी रिड्यूसिंग एंड एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, 0। दैट मीन ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, 0 एंड y कोऑर्डिनेट बिकम A, B विल बी व्हाट, इंक्रीजिंग। इफ पॉइंट इधर जाएगा तो B बड़ा होगा कि नहीं, P पॉइंट इधर जाएगा, B और बड़ा होगा। ऐसे जाके इस पॉइंट में जाके हाईएस्ट होगा और उसका वैल्यू B का वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। B का वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर P मूव करेगा इधर, जितना इधर मूव करेगा B रिड्यूस होगा, B क्या होगा, रिड्यूस होते रहेंगे। और यहाँ से यहाँ A 0 हो गया था ना, तो A फिर इधर इंक्रीज होना शुरू हुआ। सो A इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो A का वैल्यू बढ़ेगा, B का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, जब द पॉइंट P विल रीच हियर, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ A इज व्हाट, नेगेटिव क्यों है, बिकॉज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज़ नेगेटिव, बट लेंथ इज व्हाट, 1। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इट इज़ इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। एंड अगेन P मूविंग, P इधर आएगा तो क्या होगा, B बढ़ता रहेगा, B विल इंक्रीज, राइट, B विल इंक्रीज एंड A विल बी, if the point P moving in this direction, A will be reducing, A क्या होगा, डिक्रीज होगा। फाइनली इस पॉइंट में आके फिर क्या होगा, A 0 हो जाएगी, A will be 0 and B equal to what, 1। Why negative sign, because along negative y axis। Similarly P is moving, P इधर मूविंग करेगा तो B क्या होगा, रिड्यूस होगा। Here B, this is B, so B is reducing and what happen, from 0 से क्या होगा, जितना पॉइंट इधर आएगा तो A will be increasing and finally again reach this point, and at that point again the value of A is equal to what, 1, B equal to what,
0। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल यू ऑलरेडी नो साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस इज 1, ओके, दिस इज व्हाट 1, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, b by 1 is equal to what, b, and cos x is equal to what, base, this is the base, okay, base by hypotenuse, a by 1, this is your a, okay, this is your what, a, this distance is equal to what, a, this is your a from the that is considering this point, this is a and this is your what, b, so finally cos x is equal to what, a, and sin x is equal to what, b, understood, हो रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि b का वैल्यू, इसमें b का वैल्यू कितना है, 0 हो गया, b का वैल्यू 0 से बड़ा इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, व्हाट हैपन, इट गोज टू व्हाट, b का वैल्यू हाईएस्ट कितना हो गया, मैक्सिमम b कितना हो गया, मैक्सिमम b इक्वल टू व्हाट, 1 हो गया। अगेन b इज रिड्यूसिंग, b इज रिड्यूसिंग 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 एंड फाइनली व्हाट हैपन, अगेन 0, अंडरस्टूड। अगेन व्हाट हैपन, 0 से कम होते, बिकॉज पहले क्या हुआ, इट इज़ 0 से शुरू हुआ, 0 से शुरू होके 1 मिला, 1 के बाद फिर 0 हो गया, 0 से फिर -1 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ b इक्वल टू व्हाट, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है, मिनिमम वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है। तो -1 इज लेस देन 0, यस, 0 से छोटा है तो ये मिनिमम कितना होगा, -1 होगा। सिमिलरली यू सी a के बारे में देखिए, हियर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज़ व्हाट, 1, एंड उसमें जाके क्या हो गया, a 0 हो गया, फिर यहाँ में जाके क्या हो गया, -1 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, मिनिमम वैल्यू इज़ व्हाट, -1, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a इक्वल टू व्हाट, -1, ठीक है। उसमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है a का वैल्यू क्या है, 1 से -1 से 1 तक क्या हो रहा है, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम -1 to 1, ओके, -1 से 1, तो इसका रेंज क्या है, -1 से 1 तक है। तो वी कैन राइट 1 लेस देन इक्वल देन a लेस देन इक्वल देन व्हाट, 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, एंड इन बिटवीन रहा है, वैल्यू इन बिटवीन रहा है कि नहीं। इसमें देखो x का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, 1 है, इस पॉइंट में जाएगा तो a का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा कम होगा कि नहीं, इस पॉइंट में जाएगा द वैल्यू ऑफ a विल बी रिड्यूसिंग, एंड एट दैट एग्जैक्ट दैट पॉइंट, इस पॉइंट में जाएगा तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगी, होगा कि नहीं। इन दिस वे इस पॉइंट में आगे क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगी, मिनिमम होगा, फिर a का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। सो -1 लेस देन इक्वल देन a लेस देन इक्वल देन 1, दैट मीन्स व्हाट इज a मीन्स व्हाट, sin x, cos x, तो cos x का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच रहता है, फॉर एनी एंगल, वट एवर विद द एंगल, फॉर एवरी एंगल, सब एंगल के लिए क्या है, cos x का वैल्यू -1 से 1 तक होगा, दैट मीन cos x का रेंज क्या है, -1 से 1 तक है, दिस इज द रेंज ऑफ cos x, दिस इज द क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल के अंदर इसका वैल्यू रहेगी, वट एवर विद द एंगल, any angle, 90 degree, 30 degree, 60 degree, 120 degree, 200 degree, 500 degree, 1000 degree, for every angle what happen, cos x lying between -1 and 1. Similarly b minimum value -1 and maximum value is 1, so -1 less than equal than b less than equal than what, 1, and therefore -1 less than equal than sin x less than equal than what, 1, therefore sin x also vary from -1 to 1, sin x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 तक होगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू इज़ व्हाट, -1, ठीक है। तो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ sin x इज़ -1 to 1 फॉर एनी एंगल। इफ़ आई टेल यू, आपको अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ sin 3x + 5, सपोज ऐसा एक एंगल मिल गया, तो आप इसका भी रेंज कहेंगे क्या है, 1 से -1 तक, ठीक है। आई एम टेलिंग यू फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल x, और फॉर एनी टाइप ऑफ द एंगल, द रेंज इज -1 to 1, इससे बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। sin x का रेंज कितना है, -1 से 1 तक है, cos x का रेंज कितना है, -1 से 1 है। व्हाट इज x, x इज एनी टाइप ऑफ एंगल, ठीक है।
तो ये हमें समझ में आ गया। नाउ ये फिगर से काफ़ी चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है। You know the definition of angle. Angle how we can create because of rotation. Rotation क्या है? If it is clockwise rotation then positive angle. If it is anti-clockwise rotation then it is positive angle. And if it is clockwise rotation then it is what? Negative angle. ठीक है। ये this is the initial line. Okay. Initial line से कोई भी एक line OP, ये OP अगर initial line के ऊपर रहेगा तो एंगल क्या होगा? 0 होगा। एंगल क्या होगा? ये x क्या हो जाएगी? x क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए साइन 0 का वैल्यू क्या हो रहा है? अब देखो साइन 0 क्या हो रहा है, आप टेस्ट करके देखिए। व्हाट इज साइन 0? ओके, यू ऑलरेडी गेट साइन x इज इक्वल टू व्हाट? b एंड cos x इज इक्वल टू व्हाट? a। ठीक है, तो इस पॉइंट में एंगल क्या हो रहा है? ये जो OP लाइन है इस लाइन के ऊपर है, दैट्स वाई व्हाट हैपेंड, द एंगल इज 0 डिग्री। एंगल इज 0 डिग्री। तो इन सच केसेस साइन 0 इक्वल टू व्हाट इज साइन 0? साइन 0 मीन्स साइन b। इस पॉइंट में b का वैल्यू क्या है? आप देखिए b क्या हो रहा है, शुरुआत में क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो साइन b इक्वल टू व्हाट? साइन x इज इक्वल टू व्हाट? b का वैल्यू क्या है? 0 है। तो साइन 0 इक्वल टू व्हाट? 0 होगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। साइन 0 इक्वल टू व्हाट? 0 होगा। ओके, नाउ अगेन यू सी इन ए रोटेशन है सर, पूरा ये जो रोटेशन होके x का वैल्यू अगर इस पॉइंट में जब जाएगा तो कितना एंगल होगा x? ये x क्या हो जाएगी? π/2 होगा। तो साइन π/2 क्या होगा? साइन x इज इक्वल टू व्हाट? b। x क्या है इस टाइम पे? π/2 है। तो जब π/2 है, a का वैल्यू इधर b का वैल्यू क्या हो रहा है? बड़ा होकर सब कितना हो रहा है? हाईएस्ट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। दिस इज योर पॉइंट ए b का वैल्यू हाईएस्ट कितना हो गया? 1 हो गया। तो साइन π/2 इक्वल टू व्हाट? 1। साइन π/2 इक्वल टू व्हाट? 1। अगेन द पॉइंट p इज मूविंग, मूव कर रहा है ना। इस इनिशियल लाइन ऐसा था, इट इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्रिएटिंग द एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये x बढ़ रहा है, इस π/2 हो गया। अभी ये x यहाँ आ गया तो कितना हो गया एंगल? पाई। इट इज़ व्हाट? 180 डिग्री मीन्स व्हाट? पाई। सो साइन पाई इक्वल टू व्हाट? इस पॉइंट में दिस इज द कोऑर्डिनेट AB। ये AB क्या हो रहा है? A इज व्हाट? -1, B इक्वल टू व्हाट? 0। तो साइन पाई क्या होगा? साइन x इज व्हाट? B। तो x के जगह में पाई है तो साइन पाई इक्वल टू B। B का वैल्यू इसमें इस पॉइंट में क्या हो रहा है? जब एंगल पाई हो रहा है, पॉइंट क्या हो रहा है? -1, 0 हो रहा है। B का वैल्यू क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। सो आई अल्टीमेटली यू कैन राइट साइन पाई इक्वल टू व्हाट? 0। समझ में आ रहा है? फिर और एक रोटेशन करें, इस पॉइंट में आ जाए। इस पॉइंट में कितना एंगल हो रहा है? दिस इज π/2, this is π/2, this is another π/2. That means how many angle? 3 π/2. 3 π/2. So sin 3 π/2. What will be the result? Sin 3 π/2. Sin 3 π/2 इसमें x का वैल्यू क्या हो गया? 3 π/2 हो गया। एंड एट दैट टाइम व्हाट इज द कोऑर्डिनेट AB? ये AB क्या हो रहा है? 0 and 1 हो रहा है। दैट मीन a का वैल्यू 0, b का वैल्यू कितना है? -1 है। तो b का वैल्यू क्या हो रहा है? -1 हो रहा है कि नहीं? ये आपको समझना है। अंडरस्टूड? सो साइन 0 हो रहा है। फिर और एक रोटेशन होगा, ओके इस पॉइंट में फिर इनिशियल वहाँ से शुरू हुआ, फुल 1 रोटेशन हो गया, आके इस एंगल में आके पहुँच गया। तो व्हाट इज द एंगल? दिस टोटल एंगल इज व्हाट? ट्वाइस पाई। टोटल एंगल इज व्हाट? ट्वाइस पाई। तो साइन ट्वाइस पाई इक्वल टू व्हाट? इस पॉइंट में b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू क्या है? 0 है। दैट इज साइन 2 पाई इक्वल टू 0। वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। कैसे क्यों 0 हो रहा है ये समझना जरूरी है। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। माई पर्पस इज दैट। ओके, नाउ सी, इसमें 0 था वैल्यू, 1 रोटेशन पाई, फिर 0 हो गया कि नहीं?
फिर और एक फुल रोटेशन दिया, फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स एवरी टाइम एंगल इज इंक्रीजिंग बाय पाई, जो ओरिजिनल एंगल था उसके साथ पाई ऐड होने के बाद फिर साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो। पहले जीरो था तो उसके साथ पाई ऐड करने के बाद पाई हो गया तो उसका वैल्यू जीरो हो गया, फिर उसके साथ पाई और ऐड किया, ट्वाइस पाई हो गया, जीरो हो गया। तो इन दिस वे व्हाट यू विल गेट, इन दिस वे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट साइन 3 पाई क्या होगा, आप बताओ। साइन 3 पाई क्या होगा, फुल वन राउंड इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस पाई। ओके, इसमें आके b का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट, 0। इफ आई एड अनदर पाई, दिस इज पाई, ओके, देन आई विल रीच हियर 3 पाई हो जाएगी, तो b का वैल्यू फिर 0 होगा। फिर और एक पाई ऐड करें तो फिर आई एम रीचिंग अगेन द ओरिजिनल पॉइंट b इक्वल टू व्हाट, 0। तो साइन 3 पाई इक्वल टू 0, साइन 4 पाई इक्वल टू व्हाट, 0 होगा कि नहीं। इन दिस वे साइन 0 इक्वल टू 0, साइन पाई इक्वल टू 0, साइन 2 पाई इक्वल टू 0, साइन 3 पाई इक्वल टू 0, साइन 4 पाई इक्वल टू 0, साइन 5 पाई इक्वल टू 0। इन दिस वे दैट मीन इफ देयर इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, देन साइन पाई, साइन ऑफ दिस इंटीग्रल मल्टीपल इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो जाएगी। इंटीग्रल मीन्स व्हाट, जैसे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऑल्सो यू नो दैट साइन माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन एक्स, ये रिजल्ट आपको मिला था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन पाई होगा कि नहीं। एंड साइन पाई क्या है, 0 है, तो साइन माइनस पाई क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली साइन माइनस 2 पाई, साइन माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई सब 0 हो जाएगी। वो साइन माइनस 2 पाई इक्वल टू व्हाट, साइन माइनस 2 पाई क्या होगा, इक्वल टू माइनस साइन 2 पाई होगा, और साइन 2 पाई क्या है, 0 है, तो माइनस साइन माइनस 2 पाई भी 0 होगा कि नहीं। तो आपको क्या मिल रहा है, आप पूरा देखिए, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0 and so on. Similarly, sine minus pi 0, sine minus 2 pi 0 and so on, ऐसा इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। सो इफ आई से साइन n pi, what is the value of n pi? n pi equal to 0, where n belongs to what, z. Can I write this? क्या लिख सकता हूँ मैं, n belongs to z means what, n is an integer, n का वैल्यू अगर 0 पुट करें, if you put n equal to 0 you are getting this, if you put n equal to 1 you are getting this, if you put n equal to 2 you are getting this, if you put n equal to 3 you are getting sine 3 pi, if you put n equal to minus 1 you are getting this, if you put n equal to minus 2 you are getting this. That means ये सारी जितनी एक्सप्रेशन मिल रहा है सबका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। सबको एक ही स्टेटमेंट में वन लाइन में लिख सकता हूँ, इट विल बी व्हाट, साइन n पाई इक्वल टू 0 where n belongs to what, z, where n belongs to what, z. ओके, इसमें क्या आपको मिल रहा है, if an equation like that sin x equal to 0, sin of any angle equal to 0 means what is x, x के जगह में क्या होगा, implies what, x equal to n pi होगा, x equal to what, n pi होगा when n belongs to what, z. आप लोगों को स्कूल में मिला था, आप लोगों को क्या मिला था स्कूल में, क्लास 10 में, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू ओनली 0 मिला था। अभी कितना मिल रहा है, यू आर गेटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ x, infinite number of solution of x. What are the solution? By putting the value of n. n आपको पता है n is what, integer. मीन integer क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अगर 0 पुट करें तो एग्जैक्टली 0 मिलेगी। इफ़ यू पुट n इक्वल टू 1 आपको पाई मिलेगी। मैंने जैसे पाई में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू, ओके। एंड इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू माइनस 1 यू विल गेट माइनस पाई, इफ़ यू पुट n इज इक्वल टू माइनस 2 यू आर गेटिंग माइनस 2 पाई। Okay, therefore sin x equal to 0 implies
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साइन एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू व्हाट एन। भाई इसका कितना सोल्यूशन है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, एंड ये सोल्यूशन का नाम है जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सो नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें फिर डिवीज़न करेंगे। तो आपको साइन एक्स इक्वल टू 0 मिलने से क्या मिलता है? ये सारे चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली cos x के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें। cos x इज इक्वल टू व्हाट? a। अंडरस्टूड। दिस पॉइंट में, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जब ये OP लाइन इस लाइन के ऊपर, इनिशियल लाइन के ऊपर होगा तो एंगल कितना हो रहा है? 0 डिग्री हो रहा है। एंड cos 0 डिग्री, cos 0 जिस 0 जो होगा cos 0 डिग्री और 0 कहेंगे, cos 0 इक्वल टू व्हाट? a। हमारा रिजल्ट क्या है? cos इक्वल टू है। एंड इन दिस पॉइंट में a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कंपेयर दिस, a का वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम कितना होगा? a का वैल्यू 1 होगा। तो cos 0 इक्वल टू व्हाट? 1, ठीक है। इफ़ p मूव्स एंड रीच दिस पॉइंट, कितना डिग्री एंगल कर लिया? 90 डिग्री। सो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2। इस पॉइंट में क्या हो रहा है? पॉइंट में क्या हो रहा है? जितना पॉइंट इधर मूव करेगा a रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर a इधर आ जाएगी, और एट दैट पॉइंट a इक्वल टू 0। ये पॉइंट मिल रहा है। पॉइंट क्या है? 0 1 है कि नहीं? a का वैल्यू 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है? बिकॉज पॉइंट इधर होगा या इधर होगा या इधर, जितना मूव करेगा इस साइड में 90 डिग्री एंगल जब हो जाएगी एग्जैक्टली, तब दिस पॉइंट, दिस वैल्यू ऑफ a, ये a का वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a विल रिड्यूसिंग एंड इट विल बी एग्जैक्टली एट ओरिजिन इज इक्वल टू व्हाट? ओरिजिन में क्या होगा? 0 हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो इस पॉइंट में cos पाई बाई 2 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में मिला था sin पाई बाई 2 इक्वल टू 1, cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये मिला कि नहीं? क्यों मिला? क्यों ये 0 होता है? ये आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्लास में ये पर्टिकुलर थिंग मैं डिस्कस करूँगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। cos पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट? 0। अंडरस्टूड। सिमिलरली इफ दिस पॉइंट मूव, ये मूव करेगा तो एग्जैक्टली इस पॉइंट में जब आएगी तो एंगल क्या हो रहा है? पाई बाई 2, पाई हो रहा है ना, पूरा एंगल क्या हो रहा है? पाई। तो इस पॉइंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? -1। सो cos पाई इक्वल टू व्हाट? cos पाई इक्वल टू व्हाट? माइनस। cos 0 इक्वल टू 1, cos पाई इक्वल टू व्हाट? -1। फिर 1 राउंड करें। 1 राउंड करने के बाद इस पॉइंट में क्या हो रहा है? कितना एंगल हो रहा है? दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? 3 पाई बाई 2। इस 3 पाई बाई 2 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 0। cos 3 पाई बाई 2, ठीक है। फिर इस पॉइंट में आएगा तो cos का वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या होगा? cos 2 पाई इक्वल टू व्हाट? 1 होगा कि नहीं? फिर मूविंग पूरा एंगल क्या होगा? पूरा फुल 1 राउंड। इसमें अगर व्हेन वी रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट में जब पहुंच जाएंगे तो इस पॉइंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? 1 कंपेयर टू दिस पॉइंट। ये पॉइंट मूव कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट AB इज मूविंग, सो द वैल्यू ऑफ a इज चेंजिंग। व्हेन p इज मूविंग, वैल्यू ऑफ a इज चेंजिंग, वैल्यू ऑफ b इज चेंजिंग। समटाइम a इज 0, समटाइम a इज मैक्सिमम 1, एंड उसके बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है। cos 2 पाई इक्वल टू व्हाट? 1। समझ में आ रहा है? तो 0 कहाँ हो रहा है? पाई बाई 2 में हो रहा है। सो पाई बाई 2 कहाँ हुआ था? इसमें हुआ था। फिर 1 राउंड, देखो फिर 1 राउंड, कितना एंगल? इसमें 0 हुआ था। इसके बाद फिर इस पॉइंट में आके 0 हुआ, तो दिस इज द एंगल। ये एंगल कितना है? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना है? पाई एंगल ऐड करने के बाद 0 हो रहा है, ठीक है। तो पाई बाई 2 में 0 हो रहा है, फिर पाई ऐड करने के बाद 3 पाई बाई 2 होगा कि नहीं? पाई बाई 2, फर्स्ट पाई बाई 2 में 0, देन अगेन प्लस पाई ऐड करने के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में 0 होगा। फिर नेक्स्ट कौन सी पॉइंट में होगा बताओ? इस पॉइंट में 0 हो रहा है, फिर अनदर पाई ऐड होके इसमें फिर 0 होगा कि नहीं? सो फाइनली व्हाट हैपन? 3 पाई बाई 2 के साथ इसमें 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर अनदर पाई ऐड होगा, तो अब क्या होगा? 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 5 पाई, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई, कितना हो रहा है? एलसीएम लेफ्ट 3 पाई 2 बाई 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में क्या होगा? कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या होगा? कॉस 5 पाई बाई 2 इज अगेन व्हाट? 0। समझ में आ रहा है? ओके, सो फाइनली व्हाट वी गेट, you see we are getting what? Cos pi by 2 is 0,
cos 3 pi by 2 is 0, cos 5 pi by 2 is 0। इसके बाद क्या होगा, 5 पाई बाई 2 के साथ पाई ऐड करें क्या होगा, 7 पाई बाई 2 में 0 होगा, 9 पाई बाई 2 में 0 होगा, 11 पाई बाई 2 में 0 होगा। एंड यू नो ए पर्टिकुलर रिजल्ट, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, cos x, cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cos x। तो cos माइनस पाई बाई 2 में क्या होगा, cos माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू व्हाट, cos पाई बाई 2, ओके। एंड इट इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 कितना है, ये 0 है, ये 0 है, सारे 0 है, तो ये 0 होगा, होगा कि नहीं। cos 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 में क्या होगा, cos 3 पाई बाई 2, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, cos x फॉर्मूला, ये माइनस क्या होगा, रिमूव हो जाएगी। एंड cos 3 पाई बाई 2 इसमें क्या है, 0 है, तो ये भी 0 है, होगा कि नहीं। दैट मीन्स व्हाट वी गेट, व्हाट वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, ये सारे जो है इसको एक सिंगल टर्म में लिख सकता हो। ये सिंगल टर्म है ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z। आप n का वैल्यू 0 पुट करो, n क्या है, इंतज़ार है, n का वैल्यू 0 पुट करो तो क्या मिलेगी, पाई बाई 2 मिलेगी। n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3 पाई बाई 2 मिलेगी। n का वैल्यू 2 पुट करो तो आपका क्या मिलेगी, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 पाई बाई 2 मिलेगी, मिलेगी कि नहीं। इन दिस वे यू गेट ऑल पॉजिटिव इंटीजर पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ये सारी चीज़ मिल जाएगी। सिमिलरली इफ़ यू पुट n इक्वल टू व्हाट, -1, इफ़ यू पुट n इक्वल टू व्हाट, -1, 0 पुट कर लिया तो 1 पाई बाई 2 मिल गया, -1 पुट करें, ओके। ये इंटीजर क्या, 0, 1, 2, -1, -2, यस, ये सारी चीज़ निगेटिव पुट करें क्या होगा, n इक्वल टू -1 पुट करें, -2 प्लस 1, माइनस पाई बाई 2 ये आएगी। देन इफ़ यू पुट -2, -4 प्लस 1, -3 पाई बाई 2 ये मिलेगा। इफ़ यू पुट n इक्वल टू -3, दैट इन 2 इंटू -3 प्लस 1 इज -5 पाई 2, सो -5 पाई बाई 2 मिलेगी। दैट मीन्स व्हाट हैपन, दिस टाइप पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2, all the angle can be represented by this particular single term, ओके। और इस टाइप की एंगल में cos का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस टाइप की एंगल में क्या हो रहा है, cos का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इफ़ आई से cos x इज एनी एंगल, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 होता है, तो x क्या होगा, x क्या होगा, पाई बाई 2 भी होगा, x 3 पाई बाई 2 भी होगा, x दिस इज 3 पाई बाई 2, ओके। x can be what, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2 in this way. Similarly x can be what, minus pi by 2, सब में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सारी चीज़ लिख सकता हो कि नहीं। तो cos x इक्वल टू 0 होने से x का वैल्यू क्या होगा, ये सारी होगा, ये सारी को एक ही टर्म में लिख सकता हो, ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x क्या हो सकता है, ट्वाइस n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, where n belongs to what, z। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल डिस्टिंक्शन, ये लिख के रखो, नहीं ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। cos कहाँ 0 होता है, ये इतने सारे एंगल में 0 होती है। आप लोगों को क्लास 10 में मिला था cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, उसके ऊपर आप लोगों को पता नहीं। या क्वाड्रेंट रूल, जितने रूल स्टूडेंट्स को पता है उन लोगों को थोड़ा सा पता होगा, लेकिन इतने सारे एंगल में cos 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अनदर स्टेटमेंट आई ऑलरेडी फाउंड, sin x इज इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू n pi, where n belongs to what, z, n belongs to what, z। ये सारी पॉइंट में साइन भी 0 होगा। अंडरस्टूड। एंड 10x क्या होगा, 10x इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकता हूँ sin x बाई cos x इक्वल टू व्हाट, 0। एंड cos x अगर 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी, तो cos x क्या है, नॉट इक्वल टू 0।
इसमें cos x नॉट इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है 10x कब डिफाइन होगा, जब cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इम्प्लाइज sin x इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज sin x इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन, ये 10x इक्वल टू 0 इक्वेशन और sin x इक्वल टू 0 इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है। तो सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट, n पाई। सो 10x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू व्हाट, n पाई। तो 10x कहाँ 0 होता है, 0 में होता है, पाई में होता है, 2 पाई में होता है, 3 पाई में, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये सारे पाई में क्या होगा, 10 क्या होगा, 0 होगा। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आई वांट टू शेयर विथ यू एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये जो यूनिट सर्कल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे रिवोल्यूशन हो रहा है, रोटेट हो रहा है पॉइंट, उस हिसाब से हाउ द वैल्यू ऑफ ए इज़ रिड्यूसिंग, हाउ द वैल्यू ऑफ बी इज़ इंक्रीजिंग, समटाइम बी इज़ रिड्यूसिंग, ए इज़ इंक्रीजिंग, एंड फिर बी क्या हो रहा है, उस बाद उधर आएगा तो बी इंक्रीज होगा, ए क्या होगा, रिड्यूस होगा, फिर इधर क्या होगा, बी डिक्रीज होगा, जितना इधर जाएगा बी डिक्रीज होगा कि नहीं, तो ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो दिस इज़ द वे। सो sin x इज लाइंग बिटवीन -1 and 1, cos x इज लाइंग बिटवीन -1 and 1। रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। Now I am going to again discuss about the particular drawing the unit circle again. This is the unit circle, okay. ये सर्कल बहुत बढ़िया नहीं हुआ। So this is the unit circle. Suppose, okay, suppose this is the point P. Its coordinate is what A, and this is what B, and this is what A, and this is the unit circle. Its radius is what 1, and ये point क्या है 1 0, ये -1 0, ये 0 -1, एंड ये 0 1, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, एंड दिस इज ऑरिजिन, ओके। अंडर दिस एंगल इज व्हाट, एक्स, ठीक है, अंडरस्टूड। ये जो एंगल है एक्स है, इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट में cos x का कितना वैल्यू है, cos x इज व्हाट a एंड sin x इज व्हाट b, ठीक है। cos x क्या होगा, cos x इज व्हाट बेस बाय हाइपोटेनस, एंड sin x इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पॉइंट में, ठीक है। इस पॉइंट से फुल वन रोटेशन करें, फुल वन रोटेशन, कितना एंगल हो गया, ट्वाइस पाई। कितना एंगल होगा, ट्वाइस पाई। फुल और रोटेशन मीन्स व्हाट, ट्वाइस पाई। ओरिजिनल एंगल कितना था, दिस इज द एक्स, और वहाँ से फिर और एक रोटेशन किया, ट्वाइस पाई कर दिया, तो एंगल कितना बन गया, ट्वाइस पाई प्लस एक्स। एंगल कितना हो गया, ट्वाइस पाई प्लस एक्स। एंड ये जो इस पॉइंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले थे, व्हाट इज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। फिर फुल एक रोटेशन किया, रोटेशन करने के बाद फिर इस पॉइंट में आगे पहुंच गए, तो अनदर ट्वाइस पाई विल बी एडेड विद द ओरिजिनल एंगल। समझ में आ रहा है। तो इस एंगल में कॉस का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस, आई वांट टू से। फर्स्ट पॉइंट में, इस पॉइंट में जब थे, कॉस का वैल्यू कितना था, व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ दैट एंगल ए। अगेन अनदर रोटेशन, फुल रोटेशन के बाद सेम पॉइंट में आगे पहुंच गए, सेम पॉइंट में आगे पहुंच गए। तो इस पॉइंट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दैट इज इस पॉइंट में दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी, एंड दिस इज द ट्राइंगल, ओके। तो कॉस ऑफ ट्वाइस पाई प्लस एक्स क्या होगा, फिर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अंडरस्टूड। जब पी मूव करेगा एंगल बढ़ेगा कि नहीं, तो इसमें जाएगा तो क्या होगा, ए रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा कि नहीं, इसमें जाएगा तो ए रिड्यूस होगा, इसमें आएगा तो रिड्यूस होगा, इसमें आएगा तो रिड्यूस होगा। ऐसे ए क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ए का कितना है, इस पॉइंट में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट 1, देन इस पॉइंट में इसका वैल्यू क्या है 0, इस पॉइंट में इसका वैल्यू क्या है -1। तो ए इज लाइंग बिटवीन व्हाट, -1 to 1, -1 to 1।
हाईएस्ट था 1, धीरे धीरे रिड्यूस होके क्या होगा -1 होगा, फिर इंक्रीज होके क्या होगा +1 होगा कि नहीं। इस पॉइंट में एग्जैक्टली ए का वैल्यू कितना था, ए ही था, बिटवीन -1 एंड 1, जैसे हाफ या √3/2 कुछ होगा ऐसा कुछ। ओके, अंडरस्टूड। व्हेन फुल एक रिवोल्यूशन करेंगे, फुल एक रिवोल्यूशन करने के बाद क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है 2π + x हो रहा है। एंड इन 2π + x एंगल के लिए cos का वैल्यू सेम ही रह रहा है। ये पॉइंट में आगे पहुंच गया तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दिस इज सपोज OM विल बी योर cos ऑफ दैट एंगल, cos ऑफ दैट एंगल। cos का जो एंगल होगा ये उस पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू क्या होगा OM होगा। एंड OM इज इक्वल टू व्हाट, A होगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसमें एक एंगल क्रिएट करूँ, सपोज दिस इज x, अनदर x करूँ, तो पॉइंट क्या आएगी, इसमें आ जाएगी नहीं, पॉइंट AB इधर आएगी नहीं, तो cos x + x एंगल कितना होगा x + x, ये एंगल होगा कि नहीं, x + x इक्वल टू व्हाट। अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, है कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, ये एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं। इस ट्रायंगल में दिस इज द वैल्यू ऑफ A, तो दिस इज योर A, cos of x + x is equal to what, A. This A and that A are different. ये A क्या है, in this case A is what, this distance. In this point A is what, this distance. So A is what fluctuating from -1 to 1, कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कभी कम हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट में इसका वैल्यू कितना है, दिस OM डिस्टेंस, फिर 1 रिवोल्यूशन होगा तो एंगल कितना हो रहा है 2π + x हो रहा है, और उसका वैल्यू A ही हो रहा है, सेम OM हो रहा है। अर्लियर OM था, फिर OM है। सो दिस पर्टिकुलर A इज व्हाट, cos x। अंडरस्टूड। सो आपको क्या मिल रहा है, cos 2π + x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, cos x मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, cos 2π + x इज इक्वल टू व्हाट, cos x। इनिशियली एंगल कितना था, x था, 1 रिवोल्यूशन के बाद एंगल क्या हो गया 2π + x, 1 रिवोल्यूशन आई एम टेलिंग यू। इफ वी रोटेट 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, इनिशियली x एंगल, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, 2π + x एंगल, another revolution is what, फिर और एक 2π ऐड होगा, cos 2π + 2π means what, 4π + x इक्वल टू, फिर क्या होगा, सेम पॉइंट में आगे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, फिर OM होगा। ठीक है, फिर OM होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, A, एंड OM मीन्स इन दिस केस इनिशियली कितना था, OM A था, एंड विच इक्वल टू cos x। समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, cos, तो और एक रिवोल्यूशन करो तो 6π होगा, फिर 2π, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, 2π ऐड होते रहेंगे, 4π + x इक्वल टू व्हाट, फिर A होगा, फिर cos x होगा। अंडरस्टूड। तो आपको इसमें क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, आपको पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है, से this can be written as what, 2π into 1, this can be written as 2π into 2, this can be written as 2π into what, 3। अंडरस्टूड। ये रोटेशन क्या है, दिस रोटेशन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, दिस रोटेशन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। इफ सपोज पॉइंट इज रोटेट, इसमें अगर पॉइंट P होता तो ये एंगल कितना होता, -x होता, दिस इज x, तो रोटेशन इज एंड क्लॉकवाइज, सो इट विल बी -x। अंडरस्टूड। तो इसमें -2π ऐड होता, तो इफ आई रोटेट इन दिस वे 1 रिवोल्यूशन, -2π -x। समझ में आ रहा है। या उस पॉइंट में नॉन इट, इस पॉइंट का ज़रूरत नहीं, इस पॉइंट में आके देखो, फ्रॉम दिस पॉइंट इफ इनिशियल एंगल कितना था, x था, इफ द रोटेशन इज अर्लियर रोटेशन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज था, नाउ रोटेशन इज व्हाट, सपोज क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या ऐड होगा, इसमें क्या होगा, 2π की जगह में -2π होगा,
फिर क्या होगा -4 पाई होगा, फिर क्या होगा -6 पाई होगा, ये सारी चीज़ होगी। तो ये सारी एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं cos ट्वाइस एन पाई प्लस x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो n इज़ एन इंतज़ार, n इज़ एन इंतज़ार, n अगर 0 हो जाए तो डायरेक्ट cos x होगा, उसका वैल्यू a है, तो सेम है। और ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स, इफ n इज इक्वल टू व्हाट 1, यू आर गेटिंग ट्वाइस पाई प्लस x, उसका वैल्यू भी a है। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। एंड इफ n इक्वल टू व्हाट सपोज 2, देन यू आर गेटिंग 4 पाई प्लस x। If n is equal to what suppose 3, you are getting what 6 pi plus x. If n is equal to -1, you are getting what, ये कैसा एंगल होगा, -2 पाई प्लस x होगा। If n इक्वल टू what -1, समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। -2 पाई प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स कैसा मिल रहा है, इनिशियली कितना था एंगल x, फिर वहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ 1 राउंड, तो कितना हो गया -2 पाई। तो -2 पाई के साथ x ऐड हो गया कि नहीं, तो हमें क्या मिल गया -2 पाई प्लस x। तो इस पॉइंट में आगे फिर पहुंच गए, तो इसका एंगल का, इस पर्टिकुलर कॉस ऑफ दिस एंगल कितना होगा, cos x ही होगा, a होगा, ठीक है। इसका एंगल इस पर्टिकुलर एंगल का कोसाइन क्या होगा, cos ही होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज वी आर रीचिंग द सेम पॉइंट, अंडरस्टूड। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ को एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ। और ये स्टेटमेंट क्या है, cos ट्वाइस एन पाई प्लस x, व्हाट इज n, n इज एन इंतज़ार, n का वैल्यू कोई भी पुट करो, आप सारी एंगल मिल जाएगी। एंड व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, cos x, व्हिच इज इक्वल टू व्हाट, cos x। इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है ना, इसमें आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इस टाइप रोटेशन करो या दिस टाइप रोटेशन करो, दिस पॉइंट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर सेम, मीनिंग पॉजिटिव, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव बाय ASTC रूल, राइट, ASTC, ऑल पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए मैंने उसका वैल्यू पॉजिटिव रखा, ठीक है। अगर ये इस एंगल ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स, अगर एंगल ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता तो उसका cos का वैल्यू अलग होता, थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो उसका वैल्यू अलग होता, ठीक है। इसीलिए cos ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cos s इन दिस केस। सिमिलरली sin ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, sin x होगा, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। रोटेशन जब होगा, फुल एक रोटेशन होगा, फिर सेम पॉइंट में आएगी, और sin s क्या है, b है, तो सेम पॉइंट में आएगी, तो क्या होगा, ये b सेम रह जाएगी, एंड b इक्वल टू व्हाट, sin x, तो sin ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, sin s। जितनी भी रोटेशन करो, 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, either clockwise rotation or anti-clockwise rotation, we are reaching the same point, and at that point value of b is this is pm, and pm equal to what, sin x, sin x is equal to what, pm, and pm is equal to what, b। so जब हम रोटेशन कर रहा है, दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन, दोनों रोटेशन में आके हमें इस पॉइंट में पहुंच रहा है, एंड दैट्स वाई sin ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, sin x। क्लियर? तो फाइनल मेरा कहना है, फाइनली आई वांट टू से, ये सारी चीज़ कहने का मतलब है sin ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, sin x, एंड cos ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स equal to what, cos x, what is n, n belongs to what, z, that's I want to say, इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ इसमें निकालना होगा, sin n into 2 pi plus x equal to what, sin x, अंडरस्टूड। ये जो साइन है, साइन चेंज नहीं हुआ, साइन रह गया, कॉस रह गया, ऐसा टेन रह जाएगी,
समझ में आएगी, tan क्या होगा, tan रह जाएगी। अंडरस्टूड। उसमें हमें समझ में आ गया, ट्वाइस पाई जो एंगल है उसके साथ अगर आपका जो n है, व्हाट इज n? n इज एन इंटीजर, यू कैन से n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, ओके। n इज एन इंटीजर, अगर दिस n इज एन इंटीजर अगर हो तो उसके साथ ट्वाइस पाई एंगल रहे तो n इंटू ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा, साइन रह जाएगी, कॉस क्या होगा, कॉस रह जाएगी, टेन क्या होगा, टेन रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू विल अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल दिया करें, जैसे सपोज साइन सेवन पाई बाई 2 उसको निकालना है, ओके। साइन ओके 7 पाई बाई 3, यू आर वांट टू फाइंड साइन 7 पाई बाई 3, ओके। उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से 7 को डिवाइड करो, क्या होगा, क्या मिलेगी, इट विल मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो यू कैन राइट साइन 2 टाइम मैक्सिमम 2 पाई प्लस वाट, रिमाइंडर 1 रहेगा पाई बाई 3, होगा कि नहीं। सो यू कैन राइट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई इक्वल टू 7 पाई, लिख सकते हो कि नहीं। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज वाट 1 इंटू 2 पाई, ओके। इफ़ यू कंपेयर विद दिस, उसके साथ कंपेयर करें, n का वैल्यू क्या है, 1 है, एंड x का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 है। सो बाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन राइट विच इक्वल टू वाट, सिंस इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ट्वाइस पाई एंड विच इज़ एन इंटीजर, क्या होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन रह जाएगी, एंड ट्वाइस पाई प्लस पाई बाई 3, ये कौन सा एंगल है, वायर इट इज़ लाइज, यू हैव टू सी द क्वाड्रेंट। Twice pi means 1 round plus pi by 3 means what, you are getting in which quadrant, it will be in the first quadrant, and in the first quadrant sign is positive, तो इसमें पॉजिटिव साइन आएगी, तो साइन पाई बाई 3 होगा, एंड साइन पाई बाई 3 इक्वल टू वाट, √3/2। सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई, और यू कैन अप्लाई द अर्लियर मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देन क्या है, यू कैन एक्सप्रेस द एंगल in terms of pi by 2 and the coefficient of pi by 2, pi by 2 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है, ये ऑड है या इवन है, उससे टेस्ट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड। सो नोट दैट cos twice n pi plus minus x equal to plus minus x, बिकॉज ट्वाइस एन पाई प्लस एक्स, तो ये हमें पता नहीं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस लिखा। ली क्या होगा, ये जो n है, n इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ट्वाइस पाई, n इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे n 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, या -1 -2 -3 ऐसा कुछ होगा। तो अगर ऐसा रहे तो कॉस रिमेन व्हाट, कॉस, और प्लस माइनस साइन आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। साइन ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस साइन एक्स, बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर इट इज़ प्लस और माइनस, ये जो एंगल है प्लस एक्स और माइनस एक्स कहाँ होगा हमें पता नहीं। सिमिलरली tan ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 10x, मे बी प्लस मे बी माइनस, लेकिन tan रहेगा। ये मेरा कहने का मतलब है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो tan रहेगा, ये कॉट नहीं होगा, या साइन रहेगा, कॉस रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ़ यू नो ऑल दिस 3 trigonometric ratios, then you can easily find other 3 trigonometric ratios like cosec, sec and cot. So remember this. What is n? Here n belongs to what? Z. N belongs to what? Z. So these things I want to that is explain you. So little difficult to explain.
कहाँ से n आ गया, तो ये सारी चीज़ विजुअलाइज करना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश किया आप लोगों को ये विजुअलाइज करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एंगल कैसे आ गया, कितनी बार रिवोल्यूशन हुआ, ये रिवोल्यूशन कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कौन सी क्वाड्रेंट में आएगी ये एंगल हमें पता नहीं। इन दिस केस आई एम एड्रेसिंग व्हाट दिस एंगल इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन ये इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस कोसेक्स होगा। सिर्फ ये इंटीग्रल मल्टीपल होने से कॉस रिमेन कॉस, साइन रिमेन साइन, टेन रिमेन टेन। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एज वेल एज अदर कॉन्सेप्ट विल बी यूटिलाइज। जो लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, हाउ टू फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन व्हाट 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जाए या थर्ड क्वाड्रेंट में जाए या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इंटीग्रल में ऐसा किया था आप लोगों को n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये एंगल के बारे में मैंने। दिस टाइप ऑफ एंगल कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। बेसिकली ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला है और उसको और थोड़ा सा इलस्ट्रेशन किया है, ठीक है। सो होप दैट यू अंडरस्टैंड। ये सारी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेन ना करता और आगे कहते रिमेंबर दिस फार्मूला, तो आप मेमोराइज करते, आपका क्या होता, कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होता, या आपका जो बेस जो बनना चाहिए, मैं बेस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बेस नहीं बनता। ये सारी चीज़ कैसे होती है ये आपको पता नहीं चलता, और आप सिर्फ रूट मेमोराइजिंग करेंगे। रूट मेमोराइजिंग करके मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर सकते, एक जगह में जाके स्टैग्नेंट हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। होप दैट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स and try to go to the videos thoroughly। वन चीज़ को बार बार पॉज करके देखना, समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं वीडियो को देखना है सिर्फ और जस्ट वॉच द वीडियो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को कुछ मतलब नहीं होगा, इसमें कुछ लर्निंग भी नहीं होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है सबको समझ में आ जाए, यही है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।